हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रविंद्र तुलस्कर श्री समर्थ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे, आज का हमारा चैप्टर है 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को देखने के पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना। तो ऑल से क्या होगा कि जो सारे मेरे जितने भी वीडियो आगे वाले जो भी वीडियो मेरे आने वाले होंगे वो आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप हमारे आगे वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए हम पॉलिनोमियल बहुपद लेते हैं। बहुपद जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, पहले भी हम काफ़ी 6, 7, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में अपन साधा यानी बहुपद, जैसे कि उसके नाम से हमको ज्ञात हो रहा है, थोड़ी सी हमें लग रहा है कि बहु यानी बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और पद यानी एक टर्म्स ले लेते अपन, है ना। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे पी एक्स बराबर ले लिया मैंने x की घात 3, 2x का वर्ग धन x धन 1। तो इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बहुपद है, और ये हमने देखे हैं 8वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में। कुछ और दे सकते हैं, जैसे हम y ले लें, y का वर्ग प्लस y प्लस 2, ये ले सकते हैं। इसके बाद हम t में ले लें, t की घात 3 प्लस t का वर्ग प्लस 3। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम बहुपद लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ है px, तो ये हमको ये बताता है कि जो बहुपद हमारा बना हुआ है वो उसका चर, वहाँ पे हमको उसकी चर संख्या बताता है। तो जैसे ये px है, तो पूरे जो इसके अंदर पद आएंगे वो पूरे x वाले में आ जाएंगे। py है तो ये सारे पद जो है वो कितने हो जाएंगे, उसमें y में आ जाएंगे। अगर ये t में है तो ये t में आ जाएंगे। एक और ले लें, जैसे एक ले लिया pu बराबर u की घात 3 u का वर्ग प्लस 5। ओके, तो इस टाइप से अपन ने ले लिए हैं। तो ये होते हैं हमारे बहुपद। अब बहुपद में हम आगे और क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं, देखें हम आगे कि बहुपद में सबसे पहले तो हम इनके पद गिने। इसके पद कितने हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पद, ठीक है। सबसे पहले हम पद गिने, तो पद बड़े आसान है। जहाँ पर हम धन या ऋण के चिन्ह से उसको अलग करते हैं, उसमें हम उसको बोलेंगे कि वो उसका एक पद गिनेंगे हम उसको। तो अब कैसे पद गिने हम इसका पद गिना हमने 1, 2, 3, 4। कितने पद आ गए इसमें, ये आ गए 4 पद। अब इसको गिने हम 1, 2, 3, कितने पद आ गए, 3 पद। 1, 2, 3, ये भी 3 वाला है। 1, 2, 3, ये भी 3 वाला है। एक और कोई ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2x, ठीक है। तो 2x है तो कितने पद है। अब आपको ऐसा नहीं गिनना है, अब दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है कि आपको प्लस या माइनस कोई दिख रहा है, नहीं, ये दोनों दिख रहे हैं लेकिन वो एक ही है। तो हम दोनों को लेके क्या बोलेंगे, कितने पद है इसके अंदर, एक पद है। अगर ऐसा है हमारे पास तो भी हम बोलेंगे एक पद है। अगर ऐसा है हमारे पास तो कितने पद हैं, 2 पद है। तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं, ये जैसे इसको हम चतुर्पदी बोल सकते हैं, इसको त्रिपदी बहुपद बोल सकते हैं, इसको भी त्रिपदी बोल सकते हैं, इसको त्रिपदी बोल सकते हैं, इसको एक पदी बोल सकते हैं बहुपद, फिर आएगा एक पदी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं द्विपदी यानी 2 पद। तो इस तरीके से हम जो है बहुपद को लिख सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न आया कि एक पदी है, द्विपदी है, तो उसके पद गिन के हम बता सकते हैं। और एक चीज़ इसमें आती है घात, बहुपद की क्या आती है, घात। तो जब हम बहुपद की घात देखना है हमें कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि बहुपद की घात को ज्ञात करने के लिए बहुपद को देखेंगे और उसमें जो सबसे अधिकतम घात होगी
जिसकी कोई भी पद हो उसकी सबसे अधिकतम घात को हम क्या बोलेंगे, उसकी बहुपद की घात। अब जैसे पहला हम देख लेते हैं, तो पहले में हमको सबसे बड़ी घात ऊपर वाली देखना है अपने को, है ना। ये 2 है, ये 3 है और यहाँ तो 1 ही है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई तुम्हारी 3, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई 2, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है 3, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है 3, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है। अब हम देखेंगे x की घात, है ना। तो यहाँ पर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा 1, तो बहुपद की घात कितनी हो गई हमारी 1। यहाँ पर भी इसकी घात कुछ नहीं दिख रही है, तो हमने 1 बहुपद की घात, और यहाँ पर है बहुपद की घात 2। तो इस तरीके से हमने जो है बहुपद की घात बता दी, पद बता दिए कि बहुपद कितना पदी है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, और उसकी घात बता दी। तो घात जो सबसे हाईएस्ट रहेगा, है ना। चर वाला पद लेना है आपको, कौन सा पद लेना है, चर की अधिकतम घात। अगर उदाहरण के लिए मैंने एक ले लिया कि px बराबर मेरे पास है 5, मेरे पास क्या है 5। तो अब जो 5 ये जो संख्या है ये क्या है, चर है कि अचर है, अचर है, ठीक है। तो अब इसमें चर नहीं है, मतलब x का कोई भी कंटेंट नहीं है, या x का कोई भी पद इसमें नहीं है। तो अब इस तरीके से अगर कोई बहुपद हमारे पास आता है तो उसमें हम उसकी घात लेंगे 0। कैसे लेंगे कि हम यहाँ पर एक इमेजिंग करेंगे कि x की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो हमने यहाँ पर 1 की जगह क्या ले लिया है, x की घात 0। तो अब हम चर की घात लेंगे, ठीक है। 5 की घात नहीं होती है, 5 की घात नहीं लेंगे, अचर की घात नहीं लेंगे, चर वाले की घात लेंगे। तो चर में मेरे पास था x की घात 0, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि बहुपद की घात कितनी हो गई 0। तो इस तरीके से आइए अब आगे हम जो है इसकी प्रश्नावली जो है 2.1 ये प्रश्नावली है, इसका एक सवाल लेते हैं। हाँ, तो आइए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, वो है हमारी प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का हमने एक पहला प्रश्न ले लिया, एक ही प्रश्न है उसमें कि px के लिए y बराबर px हमने ग्राफ कक्षा 9वीं में हमने ग्राफ बनाए थे। उसी तरीके से ये ग्राफ कुछ आपको याद आ रहा होगा कि उसी आकार के दिख रहे हैं। तो px का मान का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, ये प्रश्न दिए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। अब शून्यांकों की संख्या अपने को ज्ञात करना है, तो इसमें जो शून्यांक होंगे हमारे वो किस तरीके से लेंगे। अब y बराबर px के लिए ग्राफ लेना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अब उस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या हम ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, भाई ये बोल रहा है px के शून्यांकों की संख्या। तो हम ये जो ग्राफ है, एक ग्राफ x अक्ष पे, 2 अक्ष है इसके पास, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है। तो जो ग्राफ है वो x अक्ष के किन किन बिंदुओं पर कितने बिंदुओं को टच कर रहा है, या कितने बिंदुओं को छू रहा है, या कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो हमारे हो जाएंगे शून्यांक। तो पहले प्रश्न पे हम आ जाएं, तो पहले प्रश्न पे हमने देख लिया कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये हमारा एक ग्राफ है। ये ग्राफ कौन सा है हमारा, ये y बराबर px के लिए ये जो ग्राफ हमने ये हमारे पास दिया है। तो हम अब इस ग्राफ जो भी रेखा दिया है या कर्व दिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये x अक्ष को कितने बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है। तो इस रेखा को आप देख लो, देखे जरा इस ग्राफ को, ये x अक्ष पर कहीं पर टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, x अक्ष पर कहीं पर टच कर रहा है क्या, ये x अक्ष को छू रहा है क्या किसी बिंदु पर। तो अपन देखेंगे x अक्ष तो ये है, और x अक्ष पे ये जो ग्राफ की लाइन है ये किसी भी बिंदु पर उसको नहीं छू रही है। इसका मतलब यहाँ पर पहले सवाल में शून्यांकों की जो संख्या है वो कितनी होगी हमारी 0, क्योंकि कोई बिंदु पे टच नहीं कर रहा है। अब हम आए दूसरे कंडीशन पे, अब दूसरे पे आए जाए, तो यहाँ पर हम शून्यांकों की संख्या लिखें,
शून्यांकों की संख्या। यहाँ पर हम देखें तो जब हम ग्राफ को देख रहे हैं, ये y अक्ष, ये x अक्ष, और ग्राफ हमारा कैसा गया है वो देख लेते हैं। ये इस तरीके से गया है। अब इस ग्राफ को हम देखेंगे कि इस ग्राफ ने x अक्ष को कितनी बार छुआ है या कितनी बार उसको प्रतिच्छेद किया है। तो हमने देखा कि जो प्रतिच्छेद था ये यहाँ से हमने शुरू करा, तो ये तो y वाला है, y अक्ष को टच कर रहा है। फिर आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर x अक्ष को ये टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, x अक्ष को काट रहा है, टच कर रहा है। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 1। इसमें शून्यांकों की संख्या उसकी हो जाएगी 1 शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में आ जाए। अब तीसरे प्रश्न में आ जाओ। अब इसमें अपन ग्राफ देखें, ग्राफ के साथ चलना है अपने को। तो ये ग्राफ के साथ में चला, देखो ये x अक्ष दिख रहा है ना, ये x अक्ष को कहाँ पे टच कर रहा है? ये यहाँ टच कर रहा है 1। फिर आगे चले हम, तो ये तो y वाला है, इसको लेना ही नहीं है। फिर नीचे आए तो यहाँ आए, एक और बिंदु मिल गया। फिर आगे बढ़े, फिर आगे चले तो एक और बिंदु हो गया। तो अब हमने देखा कि तीसरे वाला जो है, तीसरे वाले ग्राफ में शून्यांकों की संख्या हमारे पास कितनी आई? कितनी आई हमारे पास? 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है शून्यांकों की संख्या हम इस ग्राफ में से निकाल सकते हैं। इसमें 2-3 प्रश्न जो है ग्राफ के ही वो बचे हुए हैं, तो आप ट्राई करिए। अगर नहीं आएंगे तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, थैंक यू।